नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम BA फाइनल ईयर में शामिल उत्तराखंड के साहित्यकार पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा रचित निबंध गाधी और कबीर पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 2 दिसंबर 1901 को पालीग्राम लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड में और मृत्यु 27 जुलाई 1944 में गढ़वाल में ही हुई थी। ये साहित्यकार, आलोचक तथा निबंधकार रहे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोध विद्यार्थी थे। उन्होंने अनुसंधान और खोज परंपरा का प्रवर्तन किया तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी आलोचना को मजबूती प्रदान की। वे उत्तराखंड की ही नहीं अपितु भारत की भी शान है, जिन्हें देश विदेशों में सम्मान मिला। उत्तराखंड के लोक साहित्य के प्रति भी उनका लगाव था। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत साहित्य पर शोध किया और उन्होंने गादी पर निबंध लिखकर उनके स्रोतों को खोजा। भक्ति काल के संत कवि कबीर पर भी निबंध को आधार बनाकर उन्होंने निबंध लिखा। गाधी और कबीर जिसमें शामिल है उसका शीर्षक है गाधी और कबीर। यह निबंध राजनीति व इतिहास का साहित्य से संवाद है। इसमें गाधी व कबीर की विचारधारा को प्रस्तुत किया है व उनमें समानता बताई है। दोस्तों, यह रचना गाधी और कबीर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पठनीय है। यह रचना इस बात को भी हमारे समक्ष रखती है कि बाह्य स्रोतों के साथ आंतरिक स्रोतों को अध्ययन में किसी भी तरह कम नहीं आंका जाना चाहिए अथवा उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति ही साहित्य को प्रभावित नहीं करती, अपितु साहित्य भी राजनीति को प्रभावित करता है। इस निबंध में बताया गया है कि गाधी फिलोसॉफी यानी कि गाधी दर्शन में गांधी जी की विचारधारा में भक्ति काल के कबीर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह निबंध जिसमें कबीर की विचारधारा है, यह साहित्यकारों के लिए तो बुनियादी है ही, साथ ही साहित्य, संस्कृति, राजनीति आदि को समझने के लिए भी उपयुक्त है। जो साहित्य और राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह निबंध गाधी और कबीर अत्यधिक उपयुक्त है। अब हम यह निबंध गाधी और कबीर पढ़ लेते हैं। इस निबंध का शीर्षक कबीर और गाधी न होकर के गाधी और कबीर है। अपनी सन 1935 ईस्वी की हरिजन यात्रा में जब महात्मा गांधी काशी पहुंचे थे, तब कबीर मठ में उनसे यह सुनकर कि मेरी माता कबीर पंथी थी, उपस्थित जन समुदाय को विस्मय सा हुआ था। परंतु जो लोग महात्मा गांधी और कबीर की विचारधारा से परिचित हैं, उनके लिए इसमें विस्मय की कोई बात नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन दोनों में कितना अधिक साम्य है। उनके लिए तो आश्चर्य की बात यही है कि लोग महात्मा गांधी की विचारधारा का मूल स्रोत ढूंढने के लिए रूस, इंग्लिस्तान और अमेरिका जाते हैं। गांधी के निर्माण में टॉलस्टॉय, रस्किन और संभवतः लॉर्ड कैरिम्सन आदि के विचारों का हाथ रहा है, सही पर गौण रूप से। गांधीत्व की गंगा का गौमुख मूलतः कबीर की शिक्षाओं में है, जिन्हें उन्होंने माता के दुग्ध के साथ पान किया था और जो इसी कारण उनकी नस नस में व्याप्त हैं। टॉलस्टॉय आदि के विचार तो उनके हृदय में सोती हुई उस चिंगारी को सुलगाने मात्र में एक कारण रूप हुए हैं, जिसे उन्होंने अपनी माता के द्वारा कबीर से आध्यात्मिक दाय में प्राप्त किया था। गांधी की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें कबीर के साथ ले जाकर रखती है, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा है। वे हमेशा उस परम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, जिसे उन्होंने कबीर के शब्दों में अनिवर्चनीय ज्योति अथवा परम प्रकाश कहा है। इस प्रकाश की उन्हें थोड़ी सी ही सही झलक अवश्य प्राप्त हो गई थी। उसी परम ज्योति में अपनी जीवन ज्योति को मिला देने का उन्होंने सफल प्रयत्न किया है। उनकी आत्मकथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उनके सब कामों में वही ज्योति जगमगा रही है। उस दुर्बल से शरीर को लोक कल्याण में प्रवृत्त होने की अनंत शक्ति उसी ज्योति के दर्शन से प्राप्त हुई है। उसके दर्शन ने उसको सत्य का सबसे बड़ा समर्थक बनाया है। कबीर की ही भांति उनके लिए सत्य ही एकमात्र परमात्मा है। सत्य की अनुभूति के प्रकाश में ही वे जगत
कि सब बातों को देखना चाहते हैं, उनके लिए कार्यकारी का वही एक मापदंड है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वे उसी की अनुज्ञा चाहते हैं, उसी के भीतरी शब्द की ओर वे हमेशा अपने कान लगाए रहते हैं और इसी के आदेश के अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते रहे हैं। फिर सारी दुनिया के विरुद्ध जाना पड़े, इसी अभिप्राय से कबीर अपने को सत्य का उपासक और गांधी जीवन को सत्य के प्रयोग कहते हैं। कबीर की ही भांति गांधी भी राम नाम की महिमा खूब गाया करते हैं, परंतु कबीर की ही भांति उनका भी राम से अभिप्राय दाशरथी राम से न होकर परम ब्रह्म सत्य राम से है, जो अज अनादि और अनाम है। जहाँ कबीर कहते हैं, दशरथ सो त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, वही गांधी जी के सेक्रेटरी भी लिखते हैं, प्रार्थना में गांधी जी का ध्यान निराकार सर्वव्यापी प्रभु की ओर रहता है। राम जिसको वे पूछते हैं, उनकी कल्पना का है न तुलसी रामायण का न वाल्मीकि का। ईश्वर अवतार लेता है अवश्य, परंतु उसी अर्थ में जिसमें प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अवतार है। कबीर का अनुसरण करते हुए गांधी सबके हृदयस्थ परमात्मा की ओर संकेत कर जन समाज के सामने महत्व का अभिनव मार्ग खोल रहे हैं। अटूट लगन और दृढ़ सच्चाई के साथ एक मार्ग सबके लिए सुगम है। मनुष्य को यदि अपने इस तात्विक महत्व का सच्चा अनुभव हो जाए तो वह कितना ऊंचा उठ सकता है। सच्चे देवलोक को इंद्रिय लोलुपों के कल्पित स्वर्ग से अभिप्राय नहीं पृथ्वी पर उतार ला सकता है। सब राम और कृष्ण हो सकते हैं। गांधी का यह व्यवहार और प्रयोगानुमोदित संदेश अन्याय और अत्याचार के लिए खुली ललकार है, परंतु इसमें गर्व और अहंकार को खुलकर खेलने के लिए निमंत्रण नहीं समझना चाहिए। उनमें झूठी मान मर्यादा प्रेस्टीज का जरा भी विचार नहीं, तो नाम मात्र के बड़े आदमियों से जरा जरा पापों को छिपाने के लिए बड़े बड़े काम करवाते हैं। वे तो हिमाचलाकार गलतियों को स्वीकार करने में भी नहीं हिचकते। वास्तविक विनय की अनुभूति के साथ ही उसे सीखना और काम में भी लाना चाहिए। साम्राज्य को कपा देने वाली धमकी गांधी घुटने टेक कर देते हैं। जो अपने लाल की लाली में लाल होना चाहता है, परमात्मा के प्रेम में रंगकर स्वयं परमात्मा होना चाहता है, उसे पहले सर्वत्र लाल की लाली देखना, परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। अपने में ही नहीं, प्रत्येक जीव में, चर और अचर में, अणु परमाणु में। यह मुँह से कहना तो आसान है, किंतु इसकी वास्तविक कठिनाई तब जान पड़ती है जब बेजे की भूखी लाठी, खून की प्यासी तलवार, प्राणों की ग्राहक गोली तथा इनका प्रयोग करने वाला विरोधी सामने होता है। इनमें भी परमात्मा के दर्शन कर सकना मानवता की सबसे बड़ी विजय है, जिसे गांधी जी ने सबके लिए आदर्श बतलाया है। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। लाली मेरे लाल के जे देखो तित लाल, लाली ढूंढन में चली मैं भी हो गई लाल। आगे बर्थवाल जी लिखते हैं, और जिसे गांधी जी ने अपने जीवन में सफलता के साथ उतारा है, यही सर्वग्राही प्रेम कबीर का बल था, यही गांधी का बल है। भौतिक शक्ति न उससे बर पाई न इसमें। प्रेम का क्षेत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि उसमें पराजय भी विजय हो जाती है, और पराजित प्रेम के अलक्ष्य प्रभाव का प्रतिरोध ही नहीं हो सकता। गांधी का धर्म सब विशेषताओं और आडंबरों से शून्य सरल धर्म है, जो सर्वदा और सर्वत्र एक रस रहता है। यदि कबीर के शब्दों में गांधी के धर्म का सार बतलाना चाहे तो कह सकते हैं, साईं से ती साच रहूं और सुसुध भाई। परमात्मा में सच्ची लगन और प्राणी मात्र के साथ शुद्ध व्यवहार, यह धर्म का सार है। इसको काम लाने के उपाय देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु यह मूल धर्म स्वयं नहीं बदल नहीं सकता। कबीर सब धर्मों में से पाखंड को हटाकर धर्म के इसी शुद्ध स्वरूप को लोगों के सामने रखना चाहते थे, और गांधी भी सब धर्मों के आवरण की ओर दृष्टिपात न कर इसी मूल तत्व की ओर दृष्टिपात करते हैं। इसी कारण सब धर्म और सब धर्म प्रवर्तकों में उनकी श्रद्धा का कारण यह है कि वे उसी में इस सिद्धांत का पूर्ण प्रतिपादन करते हैं। वह उनकी दृष्टि में सार्वभौम अथवा विश्व धर्म है।
गांधी जात हिंदू है सही, परंतु उनकी आत्मकथा से पता चलता है कि उन्होंने हिंदुत्व को अपने लिए फिर से ढूंढा है। हिंदुत्व की जो विशेषता गांधी जी को हिंदुत्व के क्षेत्र में रख सकी है, वही जात मुसलमान होने पर भी कबीर को हिंदुत्व के क्षेत्र में खींच लाई थी। कबीर हिंदू भावनाओं और आदर्शों से इतने उत्प्रोत थे कि मिस्टर विल्सन को यहाँ तक संदेह हो गया कि हो न हो कबीर किसी हिंदू सुधारक का उपनाम मात्र है। गांधी और कबीर दोनों कथनी और करनी में पूर्ण साम्य की समर्थक हैं। जो वे कहते हैं वही करते भी हैं। वे मन, वचन और कर्म सब में सामंजस्य बनाए रखते हैं। जीवन की यही शुद्धता जिसको वे लक्ष्य करते हैं, वाणी तक ही सीमित नहीं, वे उसे रहकर दिखाते हैं। यही कारण है कि उनके विरोधी को भी उनकी सत्यता में अविश्वास नहीं होता है, और यही कारण है कि जगत के कोने कोने में उनकी सत्य प्रसारक वाणी श्रद्धा के साथ सुनी जाती है। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत ने ही आज सब धर्मों को चौपट कर रखा है। सिद्धांत रूप में तो सब परमात्मा की सर्वव्यापकता मानते हैं, सब में परमात्मा का अंश और सबको परमात्मा के सम्मुख बराबर समझते हैं, परंतु जब सिद्धांतों को कार्य में परिणत करने का अवसर आता है, तब मनुष्य का अभिजात वर्ग अहंकार और अधिकार मद ठेस खाकर व्याकुल होता है, और जो परमात्मा के सम्मुख बराबर है वे आदमी के सम्मुख ऊंच नीच हो जाते हैं। हमारी दर्शनों का जन्म ही संसार का दुख का अंत करने के उद्देश्य से हुआ है, परंतु मनुष्य अपने व्यवहार से जिन विषमताओं, अन्यायों और अत्याचार का अंत कर सांसारिक जीवन में यत्किंचित शांति और सुख संचार कर सकता है। दार्शनिक क्षेत्र का परमार्थ और व्यवहार भेद कहनी और करनी भेद का आवरण बनकर उसे भी नहीं होने देता है। कबीर का पदानुसरण करते हुए गांधी ने इस स्थिति के निराकरण का प्रयत्न किया है। इसी ने दोनों को पद्दली सूत्रों का बंधु बनाया है। गांधी जी ने तो सूत्रों के अभ्युत्थान यज्ञ में अपने प्राण ही होम दिए। उनके लिए वह एक सामाजिक सुधार मात्र नहीं, एक पारमार्थिक कर्तव्य है, परमात्मा को प्रसन्न करने का एक प्रधान उपाय है। सूत्रों के प्रति अन्याय करके हम परमात्मा की अप्रसन्नता के भाजन बन रहे हैं। बिहार और क्वेटा के भूकंप उनकी दृष्टि में इसी अप्रसन्नता के द्योतक हैं। अस्पृश्यता को वे हिंदू जाति का कलंक मानते हैं। अछूत अछूत नहीं है, उन्हें अछूत मानकर हम स्वयं अछूत बन रहे हैं। इस प्रकार गांधी के हरिजन आंदोलन का आरंभ कबीर ने ही कर दिया था। कबीर के लिए हरिजन होने से बढ़कर जाति नहीं, हरिजन सभी न जाति, इसीलिए शूद्रों को उन्होंने हरिजन बनने का आदेश दिया। गांधी भी उन्हें हरिजन कहकर यही जता रहे हैं कि हरिजन का पद सब जातियों से ऊपर है, पर कबीर ने हरिजन शब्द को शूद्र का पर्याय नहीं बताया है। सब सूत्रों को हरिजन कहते हुए भी उन्होंने सूत्रों को नहीं समझने के लिए हिंदुओं को खूब फटकारा है। गांधी की दलित हितैषणा कबीर से किसी प्रकार कम नहीं। वे प्राणपण में शूद्रों की उन्नति कराने में लगे हुए हैं, यह सर्वथा सिद्ध बात है। पर प्रश्न यह है कि शूद्रों को अपनी उन्नति के लिए दूसरों पर ही अविलंबित रहना चाहिए अथवा उनके हृदय में भी बल उत्पन्न होना आवश्यक है। जो शूद्र हरिभक्त नहीं है, उनका भी आदमी की तरह रहने का अधिकार है या नहीं? मुझे तो ऐसा जान पड़ रहा है कि शूद्रों को हरिजन कहकर हम उनके हृदय में आत्मसम्मान की जड़ काट रहे हैं। उनके मन में यह भाव बिठला रहे हैं कि शूद्र होना बुरा है। साथ ही ऐसा करने से हम उनकी दलितावस्था को अप्रतिकार्य बतलाकर उनके भविष्य को नैराश्य से आच्छादित कर रहे हैं। वे जो कुछ हैं वही रहकर अन्य वर्णों के साथ महत्व को स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भी दूसरा उपाय ही क्या है? महात्मा जी भी कहें तो क्या, हमारी कट्टरता भी दृढ़ दीवारों को तोड़कर उदारता का हमारे हृदय में प्रवेश होना सचमुच परमात्मा के ही चमत्कार से संभव हो सकता। समस्या ही इतनी जटिल है। हरिजन शब्द ही की द्योतक शक्ति का ह्रास
तो जो हुआ सो हुआ। डर तो यहाँ तक है कि नैराश्य से हरिजन आंदोलन के मूल उद्देश्य पर ही आघात न पड़े और शूद्र शब्द के पर्यायों में एक और बढ़कर न रह जाए।